एक प्यारा कोआला और खुशबूदार बिस्कुटों का जंगल। गहरे सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था, ऊंचा, घना और अपनी ठंडी छांव के साथ सबके लिए पनागा। इसके नीचे एक नन्हा सा कोआला बैठा था, जिसका नाम कॉफी था। कॉफी की आंखों में मासूम चमक, चेहरे पर एक दायमी मुस्कुराहट और दिल में बेहद मोहब्बत भरी थी। वो जंगल के सभी जानवरों का दोस्त था। आज का दिन कुछ खास था। हवा में एक अलग सी खुशबू थी और मीठी, गर्म और दिल को लुभाने वाली। सूरज की किरणें दरख्तों की छत से छनकर जमीन पर सुनहरी फूलों की तरह गिर रही थी। तितलियां रंग बरंगे परों के साथ नाच रही थी और फिजा में परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। कॉफी ने अपने नरम पंजों से एक छोटी सी टोकरी रखी हुई थी। इसमें अभी अभी बने हुए चॉकलेट बिस्कुट रखे थे, इतने नर्म और खुशबूदार के जंगल के जानवर दौर से ही उनकी महक महसूस कर सकते थे। कॉफी ने मुस्कुराकर टोकरी को सूंघा। वाह, क्या खुशबू है, वो खुशी से बोला। आज सब दोस्तों के लिए एक मजेदार दावत होगी। वो दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। धूप की नरम किरणें इसके भूरे बालों पर पड़ रही थी, जैसे सूना छिड़क दिया हो। बिस्कुटों से हल्का हल्का भाप उठ रहा था, जो जंगल की ठंडी हवा में घुलकर एक दिलकश माहौल बना रही थी। कुछ ही देर में एक हिरन आ गया, इसके कान खड़े हुए, नाक फड़की। कॉफी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कॉफी ने हंसकर कहा, ये मेरे खास चॉकलेट बिस्कुट की खुशबू है। आओ, मेरे साथ बैठो। फिर एक नीला तोता अलिफारता हुआ आया, एक गुलहरी दरख्त से नीचे उतरी और एक खरगोश भी कूदता हुआ आ पहुंचा। सब कॉफी के गिर्द बैठ गए। तितलियां उनके ऊपर मंडला रही थीं और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर झलक रही थीं। कॉफी ने टोकरी खोली। अंदर बिस्कुट सलीके से रखे थे, जैसे किसी माँ के प्यार से बने हों। ये मैंने खुद बनाए हैं, कॉफी ने फख्र से कहा। खुद? खरगोश ने हैरान होकर पूछा। हाँ, कल रात मैंने अपनी दादी के पुराने नुस्खे से बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत से बने बिस्कुट सबके दिलों को जोड़ देते हैं। सब ने एक एक बिस्कुट लिया। जैसे ही पहला नवाला मुंह में गया, जंगल जैसे खुशी से गूंज उठा। मम, क्या मजा है, हिरन बोला। कितने नरम हैं, तोते ने कहा। और चॉकलेट का जायका तो जादू है, गुलहरी ने हंसते कहा। कॉफी इन सब को देखता रहा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। बस यही तो चाहता था कि सब हंसी, सब खुश रहें। इतने में एक हल्की सी हवा चली। बिस्कुटों की खुशबू दरख्तों के पीछे तक फैल गई। वहां एक बूढ़ा उल्लू रहता था, और जंगल का सबसे समझदार परिंदा। वो खामोशी से अलिफारता हुआ आया और बोला, कॉफी, तुमने आज जो किया है वो सिर्फ खाने का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम है। तुमने जंगल में मोहब्बत की खुशबू फैला दी है। कॉफी ने शर्माते हुए सर झुका लिया। मैं तो बस सबको खुश देखना चाहता था, उल्लू अंकल। उल्लू ने कहा, यही असल जादू है, बेटा। जो दूसरों के लिए खुशी बनाए, वो खुद रोशनी बन जाता है। जंगल में शाम ढलने लगी। सुनहरी रोशनी हल्की सी नारंगी हो गई और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। लेकिन कॉफी और उसके दोस्त वहीं बैठे रहे, हंसते, बातें करते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे। तितलियां अब दरख्तों के पत्तों पर बैठ गई थीं और हवा में अब भी चॉकलेट की हल्की खुशबू बाकी थी। आखिर में कॉफी ने आसमान की तरफ देखा, तारे अब चमकने लगे थे। दादी ठीक कहती थी, वो धीरे से बोला, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और इस रात पूरा जंगल सुकून से सो गया। दरख्तों के नीचे कॉफी अपनी खाली टोकरी के साथ मुस्कुराते हुए सो रहा था। इसके ख्वाबों में चॉकलेट बिस्कुट, हंसते दोस्त और चमकते तारे नाच रहे थे। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो हवा में अब भी वही मिठास घुली हुई थी, जैसे मोहब्बत ने जंगल में अपना घर बना लिया हो। ये कहानी कुदरत, दोस्ती और मोहब्बत की नरमी से भरी है, एक नन्हे कोआला की जो अपने सादा अमल से पूरे जंगल को खुशी दे देता है।